जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, अधिक मास की महिमा का यह 16वां अध्याय अत्यंत अद्भुत और जीवन को बदल देने वाला है। आज की कथा में आप जानेंगे कि कैसे भगवान स्वयं अपने भक्त की छोटी सी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके जीवन के सारे दुख दूर कर देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज की कथा का संदेश हर भक्त के जीवन से जुड़ा हुआ है। राजा और गरीब ब्राह्मण की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर समृद्धि थी। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, परंतु आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। दिन भर भिक्षा मांगने पर भी कभी-कभी परिवार को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। फिर भी ब्राह्मण भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता था। एक दिन नगर में एक महात्मा पधारे। लोगों ने उनका बड़ा सम्मान किया। गरीब ब्राह्मण भी उनके पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो गया है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो। महात्मा मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस मास में भगवान विष्णु का व्रत, दान, जप और कथा श्रवण करो। श्रद्धा से किया गया यह व्रत तुम्हारे जीवन को बदल देगा। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह पुरुषोत्तम मास का व्रत अवश्य करेगा। कुछ दिनों बाद अधिक मास प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। उसके पास दान करने के लिए धन नहीं था, फिर भी वह अपनी सामर्थ्य अनुसार थोड़ा सा अन्न पक्षियों को डाल देता। भगवान भावना के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। ब्राह्मण पूरे महीने श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता रहा, लेकिन महीने के अंतिम दिनों में उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से रोने लगे। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी ब्राह्मण बोला, भगवान पुरुषोत्तम पर विश्वास रखो, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। भगवान की परीक्षा। उसी रात भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके ब्राह्मण के घर पहुंचे। उन्होंने द्वार पर आकर कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? ब्राह्मण के घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था, जिससे परिवार का एक समय का भोजन बन सकता था। पत्नी ने कहा, यदि यह भोजन साधु को दे देंगे तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मण बोला, अतिथि देवता के समान होता है। भगवान की इच्छा होगी तो हमारे लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। उसने सारा भोजन साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन किया और आशीर्वाद देकर चले गए। अगली सुबह जब ब्राह्मण जागा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसकी झोपड़ी के बाहर अनाज से भरे अनेक पात्र रखे हुए थे। घर में धन, वस्त्र और आवश्यक सामग्री का भंडार था। पूरा परिवार आश्चर्यचकित रह गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, मैं पुरुषोत्तम भगवान हूँ। तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और त्याग से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे सभी कष्ट दूर कर दिए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर भगवान को प्रणाम करने लगे। धीरे धीरे उनकी गरीबी समाप्त हो गई और उनका जीवन सुखमय हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे पहले की तरह विनम्र और भक्तिभाव से युक्त बने रहे। भक्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान के सामने धन का नहीं, भावना का महत्व होता है।
जिस प्रकार गरीब ब्राह्मण ने कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा, उसी प्रकार हमें भी संकट के समय धैर्य रखना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप, दान और कथाश्रवण कई गुना फल प्रदान करता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण पर कृपा की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। उनके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाओं को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कीजिए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल।